भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के अंतर्गत एक और G20 सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस सेमिनार का विषय ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड द वे फॉरवर्ड है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान को लेकर भी बात की है और ग्लोबल चुनौतियों और अवसरों के बारे में संबोधित किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के तहत पिछले 8 महीने से कई तरह के इन्वेस्ट कार्यक्रम सेमिनार का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भारत के सामने इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ कई अन्य तरह की चुनौतियां, लेकिन देश के सामने विकास की बहुमुखी अवसर भी है। भारत के सामने जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के मुकाबले देश में अपार संभावनाओं को पूरा करने के लिए विशाल जनसंख्या का साथ भी है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के जरिए भारत ने दिखाया है कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद बेहतर कल और आने वाले भविष्य के लिए कोई देश किस तरह अपना योगदान दे सकता है। भारत ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और समय समय पर देश ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और कई उदाहरण भी रखे हैं। आपको बता दें कि भारत ने G20 अध्यक्षता के तहत 21वीं सदी में विकास का उच्च स्तर हासिल करने के लिए कई योजना, प्लान और एजेंडा बताए हैं। इसके लिए उचित रोड मैप क्या होना चाहिए, इसको सक्षम रूप से सामने रखा है। ग्लोबल चुनौतियां जैसे गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, महामारी से निपटने के लिए देश को मिलकर किस तरह काम करना चाहिए, इसका भी उदाहरण विश्व में सामने रखा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि G20 के ट्रिपल एजेंडे के अतिरिक्त कुछ अन्य विषय ऐसे हैं जो G20 फाइनेंस ट्रैक के तहत सुलझाए जाने हैं। विश्व में टिकाऊ विकास के लिए देशों को किस तरह मिलकर नई राह ढूंढनी होगी और नाजुक मुद्दों को सुलझाना होगा। इसके लिए भारत ने G20 सम्मेलनों में कई तरह के उपायों पर चर्चा और प्रयास किए हैं। आपको बता दें कि कुछ देशों को किस तरह बड़े कर्ज के चंगुल से निकलने और मौजूदा डेट के फंदे से निकलना होगा, इस पर भी बात जमकर की गई है और इस पर कई प्रकार के निर्णय भी लिए गए हैं। देखना होगा कि G20 कार्यक्रम में क्या क्या चीजें बाहर निकल कर आती हैं। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।